मैं अमरचंद कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट गैसियस स्टेट। जैसा कि आपको विदित है, फिजिकल केमिस्ट्री में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के सिलेबस में 5 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर है। सेकेंड यूनिट अपनी गैसियस स्टेट है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो लिक्विड स्टेट, और फिर सॉलिड स्टेट, और फिर केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस वीडियो में गैसियस स्टेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। इनकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित हो, उसको गैसियस स्टेट कहते हैं। जिसका केवल आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, उसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। और जिस अवस्था का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो, उसको ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट कहते हैं। आज हम गैसियस स्टेट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्यतः गैस 2 प्रकार की होती हैं: आइडियल गैस एवं रियल गैस। वे गैसें जो सभी ताप व दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। और वे गैसें जो निम्न दाब और उच्च ताप पर ही आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, वो वास्तविक गैसें या रियल गैसें कहलाती हैं। प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, सभी गैसें रियल गैस हैं। सामान्यतः हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसें हैं जो आइडियल गैस के लगभग नजदीक हैं, अर्थात सामान्यतः प्रकृति की सामान्य परिस्थितियों में वो आइडियल गैस जैसा व्यवहार करती हैं। गैसों के संबंध में स्टडी कर कुछ नियम दिए गए, जिनमें से प्रमुख नियम है बॉयल का नियम। बॉयल ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम किसी गैस का आयतन कैपिटल V और दाब कैपिटल P से प्रदर्शित करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, अर्थात V बराबर K/P, जहां K एक नियतांक है। तो एक गैस के लिए हम विभिन्न परिस्थितियों में अर्थात दाब और आयतन को जब चेंज करेंगे तो उसके लिए एक समीकरण दे सकते हैं: P1V1 बराबर P2V2। इस बॉयल के नियम की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें यदि हम ग्राफ प्लॉट करें दाब और आयतन के मध्य, तो वो हाइपरबोला टाइप का होगा, परवलैक टाइप का होगा। और यदि हम P और 1/V के मध्य यदि एक वक्र खींचते हैं तो जो मूल बिंदु है उससे सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। और यदि हम PV और P के मध्य अर्थात दाब, आयतन व दाब के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए, तो यदि हम एक्स एक्सिस पे यदि दाब लेवें तो एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है एक्स एक्सिस के, क्योंकि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं थी बॉयल के नियम की। तो बॉयल का नियम जो है
वो स्थिर ताप पर दिया जाता है। इसी प्रकार से गेलुसेक ने भी गैसों का अध्ययन करके एक नियम दिया, जिसको गेलुसेक के नियम से हम जानते हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार से हम ताप स्थिर रखें, उसी प्रकार से हम किसी गैस का दाब भी स्थिर रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम आयतन को कैपिटल V और परम ताप को कैपिटल T से प्रदर्शित करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और आप जानते हैं समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, अर्थात V बराबर K T। और आप जानते हैं V अपॉन कैपिटल T बराबर कांस्टेंट K हो जाएगा। तो इसी गैस के लिए V1 T1 बराबर V2 T2, अर्थात V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2 एक नया रिलेशन जो है गेलुसेक के नियम से हम दे सकते हैं। इस गेलुसेक नियम में भी हम यदि आयतन और परमताप के मध्य अगर वक्र खींचें तो एक अंतःखंड युक्त जो है हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इन दोनों समीकरणों को यदि मिला दे तो संयुक्त गैस समीकरण बन जाता है। अर्थात प्रथम नियम जो है बोयल के नियम के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T और गेलुसेक के नियम अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T अपॉन P। और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए V बराबर KT अपॉन P, और इसको हम लिख सकते हैं PV। हम पक्षांतर करने के पश्चात PV अपॉन कैपिटल T बराबर K, और इसी गैस के लिए हम दे सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो PV बराबर K, ये जो है आपका आदर्श गैस समीकरण। अब यहाँ हम एवोगैड्रो नियम की चर्चा करेंगे। तो एवोगैड्रो ने भी गैसों का अध्ययन करके अणुओं की संख्या और आयतन को रिलेट किया, और उन्होंने कहा कि किसी गैस का निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो ताप और दाब की समान परिस्थितियों में उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। और अणुओं की संख्या को यदि कैपिटल स्मॉल n से प्रदर्शित करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और यदि इस नियम को भी संयुक्त गैस समीकरण में हम समाहित कर दें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इनटू कैपिटल T अपॉन P, और ये बन जाता है PV इक्वल टू nRT, जहां R एक नियतांक है जिसको गैस नियतांक के नाम से हम जानते हैं। आप जानते हैं ऐसा ही पद्धति में R का मान जो होता है 8.314 जूल मोल प्रति लीटर प्रति केल्विन होता है, और अर्ग में आप जानते हैं 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति मोल प्रति लीटर प्रति केल्विन। और R के अन्य मान भी होते हैं, बार में भी इसका मान निकाला जा सकता है और एटमॉस्फेयर में भी इसका मान निकाला जा सकता है। हम R के मान को निकालने के लिए R की जो हम विमा पद को हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण है PV इक्वल टू nRT, अर्थात P है गैस का दाब और V है उसका आयतन, N है अणुओं की संख्या अर्थात मोलों की संख्या, R है गैस नियतांक और T है परम ताप। तो R निकालने के लिए पक्षांतर करेंगे और PV अपॉन NT आ जाएगा। अब जानते हैं P दाब है, V आयतन है, N मोल है और T ताप है। तो आप सभी जानते हैं बल बटे क्षेत्रफल को हम दाब कहते हैं, तो दाब की जगह हम बल बटे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो इसकी विमा हो जाएगी बल अपॉन क्षेत्रफल गुणा आयतन अपॉन मोल इंटू ताप,
और आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल की जो माप है वो लंबाई स्क्वायर होता है और आयतन का जो है वो माप लंबाई क्यूब होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे आर का मान बचा बल गुणा लंबाई बटे मोल इंटू ताप। और आप जानते हैं बल इंटू लंबाई अर्थात इसी को हम कार्य कहते हैं। तो इसकी विमा आर की विमा है कार्य अपॉन मोल इंटू ताप अर्थात हम लिख सकते हैं कार्य की जो आपकी यूनिट होती है वो जूल जूल अर्ग आदि कैलोरी ये सभी इसकी कार्य की विमाएं होती हैं। तो कार्य और ऊर्जा की विमा दोनों समान होती हैं, इसलिए आर की जो विमा है वो ऊर्जा प्रति मोल प्रति केल्विन के नाम से जानी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि आर की विभिन्न मान जो लीटर एटमॉस्फेयर में इसका मान जो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इसका मान होता है। और बार में इसका मान जो है 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन इसका मान होता है। और इसका मान कैलोरी में 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि जो है गैसियस स्टेट किसे कहते हैं और गैसें कितनी प्रकार की होती हैं और इसके गैसों के कौन कौन से नियम हैं और आदर्श गैस समीकरण कौन सा है और आदर्श गैस समीकरण जो है किस प्रकार से प्राप्त होता है। सबसे पहले इसमें बॉयल का नियम और फिर गैल्यूशेक का नियम और फिर एवोगैड्रो के नियम को मिलाकर जो है हम आदर्श गैस समीकरण हमने स्थापित किया PV इक्वल टू nRT। और फिर हमने आर की विमा जानी और तत्पश्चात हमने जो है इस आर के मान को विभिन्न इकाइयों में इसके मान को जो है हमने बताया। तो आप इस गैसियस स्टेट की वीडियो जो लगातार आपको जारी किए जाएंगे वो आप देखते रहिए, साथ साथ में नोट्स को भी आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ में उसको पढ़ते रहिए और अपनी बुक के माध्यम से भी इस चैप्टर को साथ साथ पढ़ते रहिए और डाले गए वीडियोस को आप लगातार जो है वो देखते रहिए, जिससे आपका सिलेबस करने में आपको बड़ी आसानी होगी और इस टॉपिक को चैप्टर को समझने में भी बड़ी आसानी होगी। हम अगले वीडियो में अणुगतिक समीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अणुगतिक समीकरण भी इस गैसियस स्टेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि अपने सिलेबस में भी है और सामान्यतः इसको एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। इसलिए अगले वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक देखते हुए सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।